उनसे 2009 में हम लोगों से बातचीत हुई, बयाना हुआ। 2 साल 3 साल के अंदर उन्होंने पूरा पेमेंट लिया 1,13,00,000 रुपया। उसके बाद 2012 में हमने स्टाम्प ड्यूटी भरी। स्टाम्प ड्यूटी हमारे पास ये है 34,45,000 रुपया हमने इसके स्टाम्प ड्यूटी भरी और उसके बाद सारी ज़मीन हमारी रजिस्ट्री हुई। ये बोलते हैं कि अभय देव को ये लोगों ने जो हमारा सौदा हुआ था 1,13,00,000 में, ये लोग बोलते हैं कि अभय देव को, वो निसार और ये शमीम बोलते हैं कि अभय देव को इन्होंने 1,13,00,000 रुपया दे दिया, इसलिए मेरा 56 लाख रुपया बाकी है। तो ये मालिक कैसे बन गए? इन्होंने मेरा व्यवहार ही पूरा नहीं किया, तो ये ज़मीन के मालिक रजिस्टर बनने के बाद कैसे हो गए? अंदर दो ने उसमें किसी लोगों को कुछ बेच के भी रखा था, बोला हम खाली कराएंगे तब इसको भी देंगे, वो भी जब नहीं दिया, वो भी पैसे ले लिया। आज 2-3 साल से दूसरे लोगों को बेच रहा है और ज़बरदस्ती वहाँ आके कब्जा कर रहा है। अगर ऐसे ही कम से कम 4 से 5 से ज़्यादा लोग हैं जिनके मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, टोटल डॉक्यूमेंट है, जिन्होंने ये कम से कम ये लोगों से 2 से सवा 2 करोड़ रुपया उठाया। अगर ये ज़मीन मालिक होता तो आज तक इनको पोजीशन क्यों नहीं दे पाया? आगे ज़बरदस्ती कब्जा करा रहे हैं। अगर बेच दिया है तो उनका वहाँ कोई अधिकार नहीं है, ज़बरदस्ती वो फिर पैसे लेकर के दूसरी पार्टियों को जगह बेच रहे हैं सर। अब एक तरीके से वो बना भी रहे हैं। इनके कारण जिसका वैल्यूएशन है खाली 2 साल, इसमें ये ज़मीन का सरकारी नजराना, ये 10 का सरकारी नजराना भरना जरूरी था, उसका ऑटोमेटिकली सरकारी इसमें 10 उनका कैंसिल हो चुका है। अभी इन ज़मीन पे उनका कोई भी हक नहीं है और आज भी उनके बहुत सारे गुंडे लोग वहाँ पे ज़मीन बेच रहे हैं और इनको कवरेशन कर रहे हैं, इनको पैसा दे रहे हैं। करते हैं बड़ी खबर की ओर। खबर आ रही है भिवंडी से। बता दें कि भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका अंतर्गत मौजे चाविंद्रा नूरी नगर इलाके में 132/2 सर्वे नंबर, जहां पर महानगर पालिका ने बंदोबस्त लेते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। हम आपको बता दें कि इस कार्रवाई के अंदर शमीम खान, मुशीर शेख, मोइनुद्दीन खान और निसार खान, इनके तकरार के बाद यह कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। लेकिन हम आपको बता दें कि यह मामला पूरा क्या है, आखिरकार इस कार्रवाई को अंजाम देने के बाद ये पूरी तरह से यह मसला क्या था। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका अंतर्गत प्रभाग समिति 1 के अंदर आने वाला ये पूरा इलाका है। मौजे चाविंद्रा नूरी नगर सर्वे नंबर 132/2 पर पीजी बुरुड़, जिनका मालिकाना हक है और उन्होंने पावर ऑफ अटर्नी अभय नरेंद्र देव को दिया हुआ है। 2013 में अभय देव ने इस ज़मीन को 5 एकड़ के हिसाब से 1,13,00,000 रुपए में बेचा था, जिसका रजिस्ट्री भी किया गया था। इस ज़मीन को लेने वाले शमीम खान, मुशीर शेख, मोइनुद्दीन खान और निसार खान, इनको ये ज़मीन बेची गई थी, जिसका रजिस्ट्री होने का दावा भी इन लोगों ने किया हुआ है। साथ ही में जो स्टैम्प ड्यूटी होती है वो भी 34 लाख भरने का दावा इन्होंने किया हुआ है, जिनका पेपर भी इनके पास है। लेकिन हम आपको बता दें कि अभय देव, जिन्होंने ये ज़मीन बेची थी, उनका ये कहना है कि जब ये ज़मीन बेची गई थी तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को रखा गया था, जिसमें इस ज़मीन को खरीदने वाले शमीम खान, मुशीर शेख, मोइनुद्दीन खान, निसार खान, यह इस ज़मीन के ऊपर पड़े अतिक्रमण और कब्जे को हटवाएंगे। साथ ही में सरकारी नजराना भी वो खुद भरेंगे। लेकिन अभय देव के मुताबिक यह नजराना कभी भरा ही नहीं गया। वहीं अभय देव ने यह भी बताया कि अगर यह नजराना समय पर नहीं भरा गया तो यह ज़मीन वो वापस अपने कब्जे में ले सकते हैं। ऐसा दावा अभय देव ने किया है। बता दें पीजी बुरुड़ आर्मी ऑफिसर थे और उनको इनामी तौर पर यह ज़मीन अलॉट हुई थी। मौजे चाविंद्रा नूरी नगर सर्वे नंबर 132/2 में अभय देव ने जब यह ज़मीन शमीम खान, मुशीर शेख, मोइनुद्दीन खान और निसार खान को जब बेची थी तब उनके साथ कुछ व्यवहार किया गया था। लेकिन उस व्यवहार में अभी तक 56 लाख रुपया अभय देव को आने बाकी हैं। लेकिन वहीं शमीम खान, मुशीर शेख और मोइनुद्दीन खान, निसार खान ने कहा है कि हमने यह पूरा पेमेंट अभय देव को दे चुके हैं। लेकिन अभय देव का यह दावा है कि इन लोगों ने अभी तक उनके 56 लाख रुपए नहीं दिए।
जिनका पुरावे के तौर पर 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पर लिखित प्रतिज्ञा पत्र भी उनके पास है, जिसमें लिखा गया है कि 56 लाख रुपया अभय देव को आने बाकी हैं। वहीं अभय देव ने यह भी कहा कि जब तक ये पूरा व्यवहार क्लियर नहीं होता तब तक शमीम खान और उनके पार्टनर द्वारा इस जमीन पर खरीदी बिक्री नहीं की जा सकती। लेकिन इसके बावजूद भी शमीम खान, मुशीर शेख, मोइनुद्दीन खान, निसार खान द्वारा इस ज़मीन पर अवैध कब्जा और कई सारे ज़मीन को बेचने का आरोप भी अभय देव ने लगाया है, जिसको रुकवाने के लिए अभय देव ने 2023 में अर्जी द्वारा महानगर पालिका को सतर्क किया था कि यहां पर अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है, लेकिन महानगर पालिका ने उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं इस बात की सूचना तहसीलदार के साथ साथ पुलिस विभाग को भी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी यहां पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं दूसरी ओर शमीम खान, मुशीर शेख, मोइनुद्दीन खान, नासिर खान द्वारा ज़मीन मालिक के खिलाफ ही तकरार कर दी गई कि वो वहां पर अवैध तरीके से कब्जा करके घर बना रहे हैं और उसे बेच रहे हैं। हम आपको बता दें कि शमीम खान, मुशीर शेख, मोइनुद्दीन खान और निसार खान द्वारा जो ज़मीन खरीदी गई थी उसी ज़मीन पर ज़मीन मालिक वापस से कब्जा कर घर बना रहे हैं और उसको बेच रहे हैं। वहीं शमीम खान और उनके पार्टनर ने यह भी आरोप लगाया है कि अगर एक बार उन्हें रजिस्ट्री कर दी गई है, जिसके बाद अभय देव द्वारा दोबारा रजिस्ट्री कैसे की गई। जिस तकरार के बाद भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका ने बंदोबस्त लेते हुए वहां पर जाकर तोड़क कार्रवाई कर दी। हम आपको बता दें कि तोड़क कार्रवाई करते समय 2023 के अर्जी को ख्याल में क्यों नहीं रखा गया, इस जमीनी विवाद पर आखिरकार पूरा मसला क्या है, उसके बारे में फेर विचार महानगर पालिका ने क्यों नहीं किया। तोड़क कार्रवाई करते समय इस विचार को महानगर पालिका ने ध्यान में क्यों नहीं रखा। अगर अवैध निर्माण को लेकर यह कार्रवाई की गई थी तो वहां पर ऐसे कई सारे अवैध निर्माण थे, उस पर कार्रवाई आखिरकार क्यों नहीं हुई, यह सब सवाल यहां पर खड़ा होता है। इसमें अभय नरेंद्र देव जो हैं उनसे 2009 में हम लोगों से बातचीत हुई, बयाना हुआ। 2 साल 3 साल के अंदर उन्होंने पूरा पेमेंट लिया 1,13,00,000 रुपया। उसके बाद 2012 में हमने स्टाम्प ड्यूटी भरी। स्टाम्प ड्यूटी हमारे पास ये है 34,45,000 रुपया हमने इसके स्टाम्प ड्यूटी भरी और उसके बाद सारी ज़मीन हमारी रजिस्ट्री हुई। उसके बाद हम लोग वहाँ पर आए, अभय नरेंद्र देव ने उसमें किसी लोगों को कुछ बेच के भी रखा था, बोला हम खाली कराएंगे तब इसको भी देंगे, वो भी जब नहीं दिया, वो भी पैसे ले लिया। आज 2-3 साल से दूसरे लोगों को बेच रहा है और ज़बरदस्ती वहाँ के कब्जा कर रहा है, अवैध तरीके से बना रहा है। हम लोगों ने महानगर पालिका में लेटर दिया, पुलिस चौकी में लेटर दिया उसके खिलाफ। आज कार्रवाई हुई, कमिश्नर साहब के कहने पर ऑफिसर गए, लेकिन वहाँ पर सौतेला व्यवहार उन्होंने किया, ढंग की कार्रवाई उन्होंने नहीं की। पूरी तरह से कब्जा नहीं मिला, पूरी तरह से कब्जा नहीं मिला है और अभय नरेंद्र देव दोनों तरफ घुमा रहे हैं। उधर शमीम भाई को अलग से बुला कर बोलते हैं हम तुमको देंगे, तुमको पैसा देंगे, और इधर आके ज़बरदस्ती कब्जा करा रहे हैं। आपका आरोप क्या है? हमारा आरोप यही है कि अभय नरेंद्र देव ने अगर बेच दिया है तो उनका वहाँ कोई अधिकार नहीं है। ज़बरदस्ती वो फिर पैसे लेकर के दूसरी पार्टियों को जगह बेच रहे हैं सर, अवैध तरीके से, और बना भी रहे हैं। उनका यह कहना है कि आप लोगों ने वहाँ पर अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है। सर जी, अवैध तरीके से हमने कब्जा ही नहीं किया। हमने 2012 से लेकर के स्टाम्प ड्यूटी जब से रजिस्ट्री भरी है, जब से आज तक ले करके हम आज तक वहाँ पर सिर्फ ये कर रहे हैं कि अवैध तरीके से कब्जा ना हो, अवैध तरीके से कब्जा ना हो। हमने उसकी बाउंड्री भी लगवाई, हमने वहाँ जेसीबी बुला करके चारों तरफ से खंदक भी खोदा कि हमारी बाउंड्री है। हमने पोल भी लगवाया, पोल उखाड़ दिया गया। इन लोगों ने, अभय ही ने खंबे को खुड़वा दिया ताकि यहाँ पे हम दोबारा इसको बेच सकें। इसका यही काम है। इसका और भी जगह है, इसी तरह से इसने और दूसरी जगह से पैसा उठा करके दूसरे से बेच रहा है जगह। ये हमारी के साथ साथ दूसरे के साथ भी ऐसा कर रहा है। एक ही जगह को बार बार बेच रहा है सर। जिसको भी बेच रहा है उसका डॉक्यूमेंट भी है। जिम्मेदार कौन है और क्या कार्रवाई की मांग है? हम ये चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन और महानगर पालिका हमारा साथ दे, इसलिए कि हमारे पास डॉक्यूमेंट है। अगर उसके पास डॉक्यूमेंट है वो जा करके कोर्ट में चैलेंज करें हमारे खिलाफ। इसके पहले आप कोर्ट में गए हैं? कोर्ट में हम कुछ लोगों के खिलाफ कोर्ट में गए हैं, अभय के खिलाफ भी गए हैं। बहुत जल्द उसका निवारण होने वाला है। जो हमने 2013 में अभय से जो है पावर ऑफ अटर्नी थे, उनसे विकत खरीदी किया था और उसका स्टाम्प ड्यूटी 34 लाख रुपये भरा हुआ है। 34 लाख कुछ हज़ार 34 लाख कुछ हज़ार है।
जो कि अभी 2023 तक तो जगह हम लोग के पास थे, अभी वो थोड़ा दादागिरी करके इधर उधर दूसरे लोगों को डमी पेपर बना करके और पैसा वसूली कर रहे हैं। मेरा नाम अभय नरेंद्र देव, मैं अनगांव का रहने वाला हूँ, तालुका भिवंडी। मेरी ज़मीन चाविंद्रा नूरी नगर 132 का 2 सर्वे नंबर, वहाँ पे मेरी ज़मीन है। मैंने 2009 और 10 में बम्बई के एक पार्टी जिसका नाम शमीम खान और उसके 4 पार्टनर निसार और मुशीर, ये लोगों को मैंने मेरा ज़मीन बेचा और उनको मैंने ये ज़मीन पूरा साफ सफाई लिटिगेशन निकाल के इनको 2013 में इनको रजिस्टर करके दिया। ये बोलते हैं कि अभय देव को ये लोगों ने, जो हमारा सौदा हुआ था 1 करोड़ 13 लाख में, ये लोग बोलते हैं कि अभय देव को, वो निसार और ये शमीम बोलते हैं कि अभय देव को इन्होंने 1 करोड़ 13 लाख रुपया दे दिया। तो मैं बोलता हूँ कि चलो मैंने रजिस्ट्री करके दिया, इन्होंने नजराना, इसलिए में इन्होंने स्टैम्प ड्यूटी भरा 31 नवंबर 2012 को ये लोगों ने स्टैम्प ड्यूटी 34 लाख रुपया भरा, मुझे मंजूर है। और मंजूर, ये लोगों ने एक कंडीशन ऐसा रखा कि अबे भाई जब तक हम पेपर्स पे आते नहीं तब तक आपका पैसा मिल नहीं सकता। आप जब तक पेपर्स पे आएंगे, उधर हमारी कम्युनिटी है, उधर हमारे गांव के लोग हैं, हम कैसे भी करके उधर संभाल लेंगे, आप अकेले हिंदू पढ़ते हो वहाँ पे। तो ये सुनकर मैंने चलो उनको रजिस्ट्री मार के दिया, और रजिस्ट्री मारने के वक्त मुझे खाली टोकन का पैसा मिला था। और ये लोगों ने रजिस्ट्री जो है जनवरी 13 में 28 जनवरी 13 में इन्होंने रजिस्ट्री मारी। उस वक्त अगर रजिस्ट्री के वक्त अगर मेरे को पैसा मिल जाता तो ये उन्होंने उस वक्त मेरा पैसा क्यों रखा और मुझे प्रॉमिसरी नोट क्यों लिखा के दी। रजिस्ट्री के दूसरे ही दिन ये लोगों ने मुझे उनका बाकी रहा हुआ पैसा, इसका मुझे प्रॉमिसरी नोट बना के दिया। उसमें क्लियरली लिखा है कि मेरा 46 लाख रुपया और पठान साहब का 12 लाख रुपया बाकी है, ये आपको अदा किया जाएगा। ये लोगों ने ये 4 पार्टनर शमीम, निसार, मुशीर, ये कोई मनुद्दीन है, इन्होंने मुझे लिखा के दिया। अगर मेरा पैसा आप लोगों ने 1 करोड़ 13 लाख रुपए दिया तो ये 56 लाख कहाँ का बाकी रहा। मुझे मेरा पैसा मिला नहीं तो ये जमीन मालिक कैसे बन गए। और ये जमीन मालिक बनने का इन्होंने मुझे प्रूफ देना चाहिए कि भाई ये पैसा मैंने अभय देव को किसी चेक से दिया या बैंक से ट्रांसफर किया या कोई कैश वाउचर दिया, तो मैं आज भी मानता हूं ये लोगों ने मेरे साथ पूरी चीटिंग की। ये लोगों ने जो 34 लाख उनका जो स्टैम्प ड्यूटी भरा वो भी मेरे 1 करोड़ 13 लाख में दिया। उन्होंने जो कोई लिटिगेशन वालों का पैसा दिया वो भी मेरे पैसे में ही भरा। वैसे 1 करोड़ 13 लाख का और लिटिगेशन वालों का कोई संबंध नहीं था। ये सब चीटिंग हुआ है। इन्होंने मुझे कुछ पैसा नहीं दिया। जैसे ही, और इस पे प्रॉमिसरी नोट पे लिखा गया है कि भाई तुम्हारा जब तक पैसा नहीं दिया जाता हम कुछ व्यवहार नहीं करेंगे। इसलिए मेरा 56 लाख रुपया बाकी है। तो ये मालिक कैसे बन गए। इन्होंने मेरा व्यवहार ही पूरा नहीं किया तो ये जमीन के मालिक रजिस्टर बनने के बाद कैसे हो गए। हाँ, दूसरी बात ये कि दूसरे ही दिन उन्होंने 31/1/13 को जमीन बेचना चालू कर दिया। दूसरे ही दिन कम से कम ये लोगों ने 13 लोगों को कम से कम ये जमीन बेचा। अगले ही दिन उन्होंने कम से कम 26 लाख रुपए ये 13 जन लोगों से उठाया। जैसे ही रजिस्ट्री होते हैं उन्होंने दूसरे दिन से उतना काम उन्होंने चालू कर दिया। ऐसे ही कम से कम 4 से 5 से ज्यादा लोग हैं जिनके मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, टोटल डॉक्यूमेंट है, जिन्होंने ये कम से कम ये लोगों से 2 से 2.25 करोड़ रुपया उठाया। अगर ये जमीन मालिक होता तो आज तक इनको पोजीशन क्यों नहीं दे पाया। क्योंकि ये दे नहीं सकता, क्योंकि मेरा व्यवहार बाकी है, ये इसलिए वो जगह पे आ नहीं रहे थे। इनके जो गुंडे लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, उधर झोपड़ी बैठाने का काम कर रहे हैं, उनको पैसा कलेक्शन करने का काम कर रहे हैं। कम से कम 250 से 300 झोपड़ियां इनके ही 19 गुंडों ने वहां पे बैठाई है। और इनके लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको ये लोगों ने जमीन बेचा है।
और सरकारी नजराना ये लोगों ने भरा नहीं। इनके कारण जिसका वैल्यूएशन है खाली 2 साल, इसमें ये जमीन का सरकारी नजराना, ये 10 का सरकारी नजराना भरना जरूरी था, उसका ऑटोमेटिकली सरकारी इसमें 10 उनका कैंसिल हो चुका है। अभी इन जमीन पे उनका कोई भी हक नहीं है और आज भी उनके बहुत सारे गुंडे लोग वहां पे जमीन बेच रहे हैं और इनको कवरेशन कर रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं और उल्टा हमें सपोर्ट मिलने से तो पालिका उनको ही सपोर्ट कर रही है, पुलिस वाले उनको ही सपोर्ट करके आज मैं जमीन मालिक होके भी वहां पे अपना खुद का मैं रूम बना रहा हूं तो मेरा आके तोड़ रहे हैं। ये कौन सा न्याय है? अभी इसके खिलाफ आज मेरे पास ये लोगों के खिलाफ पूरे प्रूफ है, ये मेरे पे अन्याय हो रहा है, ये सब वहां पे जबरदस्ती, ये बंबई का आदमी यहाँ पे भिवंडी में आके भिवंडी के गरीब लोगों को, झोपड़पट्टी वालों को फंसा रहा है, बंबई के पार्टियों को भी फंसा रहा है और सबको चूतिया बना रहा है और आके उल्टा सुल्टा बता के सबको गुमराह कर रहा है। मेरा नाम शहबाज जियाउल हसन मलिक है। क्या होती चीज का आपका? नूरी नगर में मेरी अम्मी जमीन ली थी साजिद नाम से, साजिद वहाँ पे था, उनके जरिए से जमीन लिए थे मेरी अम्मी हमारे नाम पे। तो पेपर बना, सब कुछ बना, पर 2013 में पेपर भी बना, सब कुछ बना, पर पोजीशन नहीं मिला, जमीन नहीं मिली। और पेपर ये देखो सामने है, शमीम का उनका है, सबका उनकी साइने है, सब कुछ है, पर हमको जमीनें नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। अभी तक के 2013 से लेकर 2025 तक के ऐसे परेशान है हम। वहाँ जाते हैं तो गुंडे लोग हैं, भगा देते, मारने की धमकी देते, सब कुछ होता है, मगर हम वहाँ जाने से भी डरते कि कब क्या हो जाए। हाँ, वहाँ बहुत पहले चिल्लाए भी है, सब कुछ है, वहाँ से जाना ही बंद कर दिया हम तो डर के मारे कि अब जाए कि जान बचाए कि हम क्या करें अपना। हमारी मांग यही है कि हमको हमारी जमीन मिल जाए या हमको पैसा मिल जाए, जो भी है बस वही है। फिर हमने शब्बीर भाई, नजरू भाई से मुलाकात हुई तो, और अभय भाई से उनसे मुलाकात हुई है, तो उसके बाद में उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि आप शमीम भाई और उनको बुला लाओ तो हम आपको आपकी ज़मीन या पैसा जो भी रहेगा हम दे देंगे, मगर उनको आने दो, सामने आए तब होएगा। वो नहीं आ रहे तो हमने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी करा है और हर जगह कंप्लेंट करे, देखो पेपर है, ये भी है, कंप्लेंट करे कि वो आ नहीं रहे है, कुछ बता नहीं रहे है। इसके लिए कंप्लेंट भी करे कि वो आ जाए तो कुछ तो होए। जैसे ये शमीम और निसार और इनके 4 पार्टनरों के जो खोटेपन के शिकार हुए, हमारे और एक यहाँ के जो भिवंडी के स्थायिक है परवेज अंसारी बोल के, इन्होंने मेरे थ्रू शमीम और निसार को 23 लाख रुपया मेरे सामने दिया और वो मैंने खुद मेरे हाथों से वो इनका व्यवहार गढ़ा के लिया। इनको भी उन्होंने फंसा दिया, उनको ना कोई पेपर दिया ना कोई जगह का पोजीशन लिया। फिर बाद में हमने पापा भाई को उधर लाके बैठा दिया है कि भाई तुम्हारी जमीन तुमको मिल जाएगी, इसका कोई टेंशन मत लीजिए। मगर ये पैसा लेने के बाद उन्होंने पापा भाई को ना पेपर बना के दिया, ना उनको मुंह दिखाया। बार बार उन्होंने उनके ऑफिस में बुलाया तो भी उनको उड़ाने की बाचा करते हैं कि भाई तुम्हारा पैसा लेके जाओ, ऐसा लेके जाओ, वैसा लेके जाओ, ये तुमको इतना बढ़ा के देंगे, उतना बढ़ा के, खाली उसके मुंह पे ऐसे पानी पोंछते रहे। बाकी उनके साथ कोई भी अच्छा व्यवहार नहीं हुआ और उनका ही पैसा होने के बावजूद आज वो खुद की जमीन पे पोजीशन नहीं ले पा रहे हैं और ये व्यवहार मेरे सामने का है। हाँ सही है, 23 लाख रुपए दिया हुआ है। अभय भाई ने व्यवहार कराया 18 गुंठा जमीन का और शमीम भाई और निसार भाई लोगों ने चारों ने पैसा लेके गया है और जब से मेरे को 10 साल हो गया हैरान किए हैं और ना पैसा दे रहे हैं ना ज़मीन दे रहे हैं और जब भी फ़ोन करो तो फ़ोन उठाते नहीं है, मिलते नहीं है, आते भिवंडी से बार बार भाग जाते हैं और तारीख पे तारीख देने का काम कर रहे हैं और कोई बात सच्ची बता नहीं रहे। ये व्यवहार आपसे किसने किया? व्यवहार अभय भाई ने करवाया था, शमीम भाई और निसार भाई और उनके 2 पार्टनर। और जो है आपको जमीन का मतलब जो उसको दिया गया, कुछ पेपर नहीं बनाया अभी तक के, कुछ नहीं किया हुआ है, खाली आश्वासन देते हैं, फोन उठाते हैं, कभी नहीं उठाते हैं, बस ऐसी हैरानी चल रही है। ऐसे ही शमीम और निसार और इसके 4 पार्टनर के
यहाँ पे छोड़े हुए दलाल लोग, जो लोग सब लोगों की चीटिंग करते हैं, उसमें ये देखिए, ये एक शहजाद घड़ी वाला बोल के, ये ईसा बोल के जो बोलता है मेरे प्रशासन में अंडर है, और एक शाहबुद्दीन हफीजी बोल के है, और ये एक्चुअली मंसूर बोल के, ये बोलते हैं प्रशासन हमारे हाथ में है, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये लोगों को ठगते हैं, ये लोगों से पैसा उठाते हैं, लोगों को पेपर बना के देते हैं, और ये पूरा पैसा शमीम को जाता है। ये जो जितना है, जैसे ये ईसा अंसारी है, शाहबुद्दीन हाफिजी है, इनके ऊपर निजामपुरा पुलिस स्टेशन में इनके ऊपर केसेस, ये सब ठग है, ये सब चीटर है। एक आरिफ जिसके ऊपर निजामपुर पुलिस स्टेशन में जो केस चल रही है, इनके थ्रू जो व्यवहार होते हैं, इनका पैसा सब निसार और शमीम को जाता है। ये सब उनके सब ये दलाल है, और ये मोस्ट वांटेड बोले तो मोस्ट वांटेड बोलेंगे तो ऐसा भी चलेगा। ये सबसे बड़े दलाल जिन्होंने आज तक जमीन के गरीब लोगों, ये ईसा ने एक पटेल बोल के फैमिली को फंसाया है, एक रुकैया बोल के एक औरत है उनको फंसाया है, एक हैदर बोल के उसके बहन को गाले दे के उनको फंसाया है। सबका 30 से 40 लाख रुपया ये ईसा बोल के यही आदमी ने कहा। जब उसको पूछने के लिए जाता हूं तो ये गालियां देता है, बोलते तुमने पैसा खाया, ऐसे पैसा खाया, तेरा इसमें क्या है, तू कौन है, तू मालिक है, तू चीटर है, ऐसा मुझे बोलता है, तू आ जा तेरे हाथ पैर तंगड़ी तोड़ देता हूँ, ऐसा ये ईसा बोलता है। ये शमीम का खास आदमी, जिनको शमीम खान ने पावर पैटर्न दे के रखी है, क्योंकि अभयदेव को मारने के लिए, अभयदेव को भिवंडी से गायब करने के लिए। और सबसे बड़ा ये ईसा अंसारी, ये शहजाद और एक हाफिजी और एक आरिफ, ये लोग सबसे बड़े यहाँ पे खतरा बन के चल रहे हैं। और ये जगह पे इनकी एक नासुर लगी है कि ये लोगों ने कम से कम गरीब लोगों को वहां पे 60 से 70 लाख में डुबोया है। वहां पे अगर पूछने के लिए जाता हूं तो गालियां देते हैं, मारने की धमकियां देते हैं, और पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि वो बोलते हैं पुलिस प्रशासन हमारे जेब में है, हमारे मुट्ठी में है। देखिए, ईसा ने जिससे व्यवहार किए हैं, गलत व्यवहार किए, हमारे पास है ना, उसके खिलाफ हम ऐसे ही नहीं बोल रहे, क्या प्रशासन के खिलाफ ऐसे नहीं बोले, उसके खिलाफ हमारे प्रूफ है। देखिए, ये जिससे मेरा नाम, और ये शमीम जो बोलता था कि अभय का नाम लेके पैसा उठाना और बाद में उनका व्यवहार होते थे, ये देखो कैसे इन्होंने पैसा लोगों से उठाता था और ये कैसे पैसा लेके आता था। ये देखिए, जो शमीम को ईसा अंसारी ने फ्रॉड करके पेमेंट दिया है, अपने खाते का ट्रांजैक्शन देखिए उसकी, लोगों से ऐसे पैसे लेके ठगा है लोगों को, और ये सब पैसा पूरा शमीम और ईसा और वो निसार, सब ये लोगों ने ये पैसा दिया है। और ऐसी और एक पीड़ित है बंबई के आफ्ताब खान बोल के, इन्होंने शमीम से 7 दिसंबर 2013 में सौदा किया जमीन का 4 करोड़ 80 लाख में, और उनसे 25 लाख रुपया इसने उठाया, पैसा ले लिया। ना इनको आज तक वो जमीन दे पाए, ना उनको पोजीशन दे पाए, और बस उनसे पैसा लेते गए। वो जमीन का पोजीशन देते ही कैसे, क्योंकि जमीन उनके हाथ में नहीं है, जमीन के मालिक वो नहीं है, जमीन का मालिक मैं हूँ। आज तक उनकी हिम्मत नहीं हुई कि मेरे से उनके जमीन का पोजीशन ले। मगर क्या है, ये भी पीड़ित हमारे पास पिछले साल आए, तो भी उन्होंने हमको स्टोरी बताई उनकी, तो हमारी पैर के नीचे की जमीन सरक गई कि भाई इतना भी ये करके बैठे। ऐसे कितने पीड़ित है, ऐसे बहुत सारे पीड़ित है जिनसे इन लोगों ने करोड़ों रुपया खाया है। आज ये आफ्ताब खान उनको बार बार बुलाते हैं, आके मिलो, इसका क्लियर कर लो, वो फोन भी नहीं उठाते, भिवंडी में आते भी नहीं, जमीन पे भी आते नहीं, क्योंकि जमीन पे आने की उनकी हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि खाली वो उनके गुंडे बेचते थे और बस, बाकी कुछ नहीं करते। देखिए, जैसे ये पीड़ित लोग हैं, ऐसे बहुत सारे पीड़ित लोग हैं जिनके साथ इन्होंने व्यवहार किया। मैंने इनसे पैसा क्यों उनको, यानी शमीम और निसार, ये 4 जन को पैसा इसलिए लेके दिया क्योंकि मेरा पैसा निकले। मेरा पैसा तो मुझे मिला नहीं, उनका भी पैसा लेके ठग के भाग गए। ऐसे ये लोग, ये चीटर है। ये बंबई में भी ये लोग चीटिंग करते हैं। बंबई से यहाँ पे चीटिंग करने के लिए भिवंडी की जनता, जो कोई भंगार का धंधा करता है, कोई छोटे मोटे धंधे करके अपने हाथ पे पैसा कमाते हैं, ऐसे लोगों का ये पैसा खा रहे हैं। दूसरी बात, इनके जो 19 लोग वहां पे जो बैठे हैं, जो उनकी दलाली करते हैं,
और वो दादागिरी करते हैं, जिसमें बहुत सारे तड़ीपार भी लोग हैं, इनके साथ में बैठ के वहाँ पे सब ये धंधा चला रहे हैं। और मैं एक्चुअली वहाँ पे इसलिए पीड़ित हूँ कि मैं हिंदू हूँ, वहाँ पे जाके कुछ कर नहीं सकता और इसके वजह से मैं पीछे पड़ा हूँ। आज अगर 2023 से मैं अगर उधर जमीन पे जाके बैठा हूँ तो मेरी जमीन है इसलिए जाके बैठा हूँ। आज मैं कुछ बेच रहा हूँ क्योंकि मेरा उधर हक है। इनका रजिस्ट्री ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, ऐसे कोर्ट में भी इनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। वैसे ही हमने पुलिस स्टेशन और निजामपुर महानगर पालिका में सब कुछ अर्जी दे चुके, तो भी कुछ ऐसे कुछ ऑफिसर्स हैं जो उनके बाजू में पैसा खाके उनके बाजू में लड़ रहे हैं। उसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सच है वो सच सामने आएगा, सबके सामने आएगा। ये जो बोल रहे हैं इतना पैसा दे दिया, अरे ये भिख मंगे मेरी ही जमीन दिखा के लोगों से पैसा ठग रहे और वो जमीन पे ही पैसा ले रहे, तो ये मुझे क्या पैसा देंगे? ये सब चोर है जो बंबई से आ रहे हैं और अपना बाहर से बाहर बाईपास का रास्ता है वहां से ये निकल जाते हैं। मैं भिवंडी रहिवासियों को और 132 के यानी चाविंद्रा और वो जो शांति नगर या गैबी नगर एरिया में जो लोग रहते हैं, डोंगरीपाड़ा में जो लोग रहते हैं, जय करके ये शमीम, निसार और इसके जो 2 पार्टनर है, इनसे कोई जमीन खरीदना, इनसे थ्रू कोई आए, जैसे कोई आरिफ बोल के है, कोई बड़े से ऐसे लोग हैं जो खुद का बाजू में रख के लोगों की क्या बोलते खुशामद करने के लिए, लोगों का 2 पैसा खाने के लिए बैठते हैं। ऐसे लोगों से बचे, इनसे कोई व्यवहार करना और उनसे कोई जमीन खरीदना, ये बाद में फंसना पड़े। और क्योंकि न्याय मुझे मिलने वाला है, मैं जमीन मालिक हूँ, जमीन मुझे मेरी है, मिलने का सवाल नहीं, मेरा कब्जा है और मैं जाके वहां पे बैठा हूँ। अगर वो मालिक है तो वहां पे हर लोग को कब्जा, जिनको बेच रहे उनको कब्जा दिला के दिखाए। वो उतना तोड़ के बोले हम लोग बस हट जाएंगे, उसके बाद में पूरा यहाँ तक तोड़ दिए। बारिश पानी में अब हम लोग कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे तुम बताओ? हाँ, किधर रहेंगे? इतनी मुसीबत से हमने सब बनाए थे, अब उसका क्या होगा? हाँ, ये ऐसी नाइंसाफी अच्छी थोड़ी ना है। सिर्फ हमारा ही घर दिखा था कि तोड़ने के लिए सब लोग को, और भी तो थे ना यहाँ पे, और भी तो थे ना, वो भी तो तोड़ सकते थे ना, हमारा ही क्यों? बाकी का ना तोड़ के सिर्फ आप ही का तोड़ा है, हमारा ही तोड़ा, क्यों ऐसी दुश्मनी? हाँ, कि सिर्फ हम ही दुश्मन है कि यहाँ पे सबके ही? महानगर पालिका ने वहाँ पे धंधेबाजी चालू हो गई है और मैंने सुना है कि लाखों रुपया लेकर 2 से 3 लाख रुपया लेकर ये सब खेम किया है 2 लोगों के लड़ाई के अंदर। और यहाँ पे मैंने पहले से बना हुआ घर ख़रीदा था और कारपोरेशन में मैंने असेसमेंट में भी डाला। कारपोरेशन लाखों रुपया मांग रही है, 1 लाख रुपया दो, 2 लाख रुपया दे, अपन कहाँ से देंगे? और साइन करने को तैयार नहीं है। जो ज़्यादा पैसा देगा उसको साइन करेंगे। हमने सुप्रीम कोर्ट का ये भी बताया कि भाई सुप्रीम कोर्ट का ये है कि आप परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपकी जगह है तो 2 घंटे के अंदर बांध सकते हैं। तो मैंने अपनी सेफ्टी के लिए पतरे का कंपाउंड मारा था और ये कम से कम 10 साल से बना हुआ घर है। अभय नरेंद्र देव से मैंने ख़रीदा था घर। ख़रीदने के बाद में अभी मेरी पॉलिटिकल दुश्मनी में या तो कोई ज़मीन के विवाद में ये 1200 घर होने के बाद में सिर्फ मेरा ही अकेला घर तोड़ना, तो इसमें ये दर्शाता है कि काला बाजारी मानपा कर रही है और लेन देन का काम भरपूर से चल रहा है। तो मेरे जैसे मैं आदमी के ऊपर ही अगर अत्याचार हो रहा है तो गरीब लोग जो परेशान है, तिल करके घर बनाते हैं, उनका क्या होगा? तो मेरी तो कुछ नहीं है, अब ज़िंदगी में चलते रहता है, उतार चढ़ाव तो होते रहता है। तो मैं कहूँगा कि गरीब लोग जो गरीबों ने घर बनाया है तिल पैसा कमा के, उनका ना नुकसान करते हो। और उन्होंने इतनी हरदर्मी की है दराड़े साहब ने कि इतना कितना पैसा ले लिया है कि उन्होंने हमने बताया 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक के सरकार ने, प्रशासन ने ऑर्डर दिया है कि कोई भी झोपड़े को हाथ ना लगाए। और मैं मेरी ज़मीन की सेफ्टी के लिए, मेरी कंपाउंड की सेफ्टी के लिए कंपाउंड मारा था, कोई मकान और ये नहीं बनाया था। हल्का बकरियों को बांधने के लिए, जानवरों को बांधने के लिए रूम बांधा था। ऐसा कोई उसके अंदर ये नहीं बिल्डिंग 2-3 माले की बिल्डिंग। अगर ये पूरे हर एरिया के अंदर इलीगल है, 5-5 माला 7-7 माला इलीगल काम करा रहे यही लोग हैं। वो लोग उनको परमिशन दे रहे हैं, फ्लैट में रहने जा रहे लोग, रहते घर को कंपाउंड तोड़ देना,
उनका नहीं तोड़ के सिर्फ मेरा ही अकेले का तोड़ने का मतलब है। इन लोगों ने पैसा खाया, मुझसे भी मांग की थी, अभी मैं किसका क्या नाम बताऊं, मुझसे भी पैसों की मांग की थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं इसमें विश्वास नहीं रखता हूं। मैं यही मांग करूंगा कि जो बारिश के मौसम में गरीब लोगों को ना सताए, परेशान ना करे और उनको उनका इंसाफ दिलाए। जैसे लोग 5-5, 7-7 मारा बिल्डिंग बना के पैसे दे लोग रह रहे, तो कम से कम झोपड़े वाले अपना एक घर बना रहे, उनको इनकी ज़िंदगी जीने दे, या तो सरकार उन पे ध्यान दे, उनको कुछ घर बना के दे, ज़मीनों में कुछ अलॉट करके दे कि गरीब अपनी अच्छे से ज़िंदगी गुजारे। आदमी आज खाने के वांदे उन लोगों के तकलीफ़ है गरीबों की। तो मैं यही कहूँगा प्रशासन से कि कारपोरेशन के ऊपर नज़र रखे, और जो दलाल लोग हैं, कुछ दलाल है जो रोज़ गरीबों के झोपड़े पर अर्जी फर्जी नाम से अर्जी देते हैं और फिर उसके ऊपर तोड़ी पानी करते हैं लाखों रुपए की और गरीब को सताते हैं, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और अंदर जितने भी दलाल बैठे हैं अंदर ऑफिसों की, कौन बार बार बिना काम के, बिना अर्जी के और बिना मकसद के कौन आता है जाता है, वहाँ सीसी फुटेज लगाए, उसकी इंक्वायरी की जाए और उनके ऊपर कायदे से खंडनी का गुना दाखिल किया जाए, भ्रष्टाचार का गुना दाखिल किया जाए। मैं तो यही मांग करूँगा। मैं तो लोगों को काम, अभी ऐसे भी मैं लोगों का काम करते रहा, लोगों का करता ही हूँ। मेरा छूटा ठीक है, पॉलिटिकल इशू इसमें हुआ है, पैसे का लेन देन हुआ है। हमको नोटिस 1200 लोगों को नोटिस दिया था, हमको अकेले को नोटिस नहीं दिया। उस पर ही ये किया है, मुझ पर ही ये किया, और क्या मालूम किसका नाम डाल के साथ में मेरे हमको नोटिस भेजा, बोले ऐसा है। हमने पेपर दाखिल करने वो उधर है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बारिश का टाइम आता है, पहले उसके 2-4 महीने पहले हमको नोटिस देना पड़ता है सबको, ऐसा क्या ऐसा हो वैसा हो, तो और कुछ नहीं है करके टाल मटोल करके हमको भेज दिया। फिर अचानक नोटिस आती है कि आपका तोड़ना पड़ेगा, फिर और लोगों की नोटिस आती है, बहुत लोगों का तोड़ना है करके आखिर में मेरा मकान ही आके तोड़ा जाता है। स्पीड न्यूज़ भारत।